हेलो दोस्तों, ये हमारा सेम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। ये हमसे यहाँ पे एक नया वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इनकंसिस्टेंट। और हमें दो इक्वेशंस दी हैं, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 11 एंड 2x प्लस के इक्वल्स टू 7। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट होता क्या है। आओ देखें। हमें पता है कि हमने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर ये पढ़ा था कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग का मतलब कि वो किसी एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। यूनिक सॉल्यूशन के केस में जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी। दूसरी टाइप की हमारी लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, की एक लाइन हमने ऐसे बनाई और इसी के ऊपर हमने एक दूसरी लाइन भी हमने बना दी, तो इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो इन दोनों लाइंस के लिए कॉमन होते हैं। सो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और इसकी कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीसरी हमारी इक्वेशंस होती हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस के अंदर इस तरीके की लाइंस बनेंगी, ये किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं मिलती, तो इसलिए इनके अंदर नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखें, जो हमारे दो कंडीशंस हैं जहां पे हमारा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल रहा है, वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन या फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं वो होती हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्या होती हैं? इन्हें हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और जिस इक्वेशन के अंदर या जिस हमारे क्या कहते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर कोई भी सॉल्यूशन ना निकले, उस टाइप की इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। हमें इनकंसिस्टेंसी का हमने बताना है, इनकंसिस्टेंसी के केस में इस के की वैल्यू क्या होगी, और ये हमें इक्वेशंस दी हैं। तो आओ हम इन इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं। ये इक्वेशंस हैं 4x प्लस 6y, ये इक्वेशंस हैं 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 11, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस ky इक्वल्स टू 7। तो हम सबसे पहले तो इसको ना अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशंस हमारी क्या हैं? 4x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2x प्लस ky माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो, इससे हमें समझ में आ गया कि हमारे a1 की वैल्यू 4 हो गई, b1 की वैल्यू 6 और c1 की वैल्यू माइनस 11, एंड a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू माइनस 7 यहाँ पे। अब हमारी इनकंसिस्टेंसी की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? फॉर इनकंसिस्टेंट लाइंस हमारी कंडीशन कौन सी होगी? नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, दैट इज a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो हम इनकी वैल्यूज को जरा प्लेस करके देखते हैं इसके अंदर। देखें, a1 हमारा क्या था? 4, a2 हमारा क्या था? 2। सो ये वैल्यूज मैंने लिखी, 4/2 इज इक्वल टू b1 इज 6 है, b2 इज k, सो ये 6/k इज नॉट इक्वल टू c1/c2 माइनस 11 डिवाइडेड बाय माइनस 7। सो माइनस 11 डिवाइडेड बाय माइनस 7। अब हमें निकालना क्या है? हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो ना हमें इस पार्ट को अभी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली अपने इस पार्ट के कंसिडर करते हुए हम k की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं।
इसको हम एक बार देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो हमें वैल्यूज क्या गिवन थी यहाँ पे, 4/2 इज इक्वल्स टू 6/k। अब k की वैल्यू निकालना बहुत आसान है दोस्तों, k को यहाँ ले जाओ, ये 6, k यहाँ ले गए, 2 को यहाँ ले आए, और अब 4 को हम नीचे यहाँ पे ले गए। सो ये होगी हमारी k की वैल्यू इज 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4। और हमने जब इसे सॉल्व किया तो दिस इज 2, ये 2 से कट गया, और ये जो 2 था ये इसको उसने 3 कर दिया। तो हमारी k की वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 3। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, मींस वो पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।